नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। देखिए, आपके सामने जो मैंने सूरत तिलावत की है इसको सूरह फ़ातिहा कहा जाता है। इसको सूरह फ़ातिहा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे सूरत की इब्तिदा शुरू होती है, यानी कुरान पाक की जो इब्तिदा होती है वो सूरह फ़ातिहा से होती है। फ़ातिहा का मतलब होता है फ़तह, यानी नई चीज़ शुरू करना, कोई चीज़ का आगाज़ करना। तो कुरान पाक का जो आगाज़ होता है वो सूरह फ़ातिहा से होता है, इसलिए इसको सूरह फ़ातिहा कहा जाता है। आपके सामने जो है ना मैं चंद अहादीस बयान करूँगी जिसमें सूरह फ़ातिहा की फ़जीलत साबित होंगी, जिससे सूरह फ़ातिहा की फ़जीलत के बारे में आपको पता चलेगा। तो एक हदीस में आता है कि एक फ़रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि ए नबी, अल्लाह ताला ने आपको दो नूर अता किए हैं। एक नूर जो है वो सूरह फ़ातिहा है और दूसरा नूर जो है वो सूरह बकरा की आखिरी आयत है। तो उस फरिश्ते ने कहा कि ये नूर अल्लाह ताला ने ख़ास आपको अता की हैं, ये नूर अल्लाह ताला ने इससे पहले किसी नबी को अता नहीं किए। तो इस फजीलत से ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने सूरह फ़ातिहा को नूर से ताबीर किया कि ये एक नूर है जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया और इससे पहले किसी नबी को ये नूर अता नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ताला ने सूरह फ़ातिहा को नूर से ताबीर किया, उसको नूर कहा। दूसरी फजीलत ये बयान की गई है कि उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील दोनों में उम्मुल कुरान जैसी कोई सूरत दूसरी नाजिल नहीं की। दूसरे उम्मुल कुरान से मुराद सूरह फ़ातिहा है, यानी इसके जिसको उम्मुल कुरान कहा गया है। यानी सूरह फ़ातिहा की ये फजीलत है कि ये जो सूरत है, यानी जिसको उम्मुल कुरान कहा गया, यानी कुरान की माँ जिसको कहा गया है, कि ये ऐसी सूरत है कि इसको ना तौरात में नाजिल किया गया है और ये एक ऐसी सूरत है कि जिसको इंजील में भी नाजिल नहीं किया गया। ये एक ऐसी सूरत है कि जिसको सिर्फ कुरान पाक में नाजिल किया गया, इसको उम्मुल कुरान कहा गया है, यानी ये कुरान की माँ इसको कहा गया है। तो इससे पता चलता है कि सूरह फ़ातिहा की किस कदर बड़ी फजीलत है कि इसको कुरान पाक की माँ कहा गया है, उम्मुल कुरान कहा गया है। और दूसरी रिवायत से एक और हदीस सामने आती है जिससे सूरह फ़ातिहा की फजीलत सामने आती है। सूरह फ़ातिहा हर मर्ज़ के लिए शिफा है, यानी इसको सूरत शिफा भी कहा गया है, क्योंकि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जब भी बीमार हुआ करते थे तो वो इस सूरत को अपने ऊपर दम किया करते थे और जिससे उनको शिफा हासिल हो जाती थी। तो इस वजह से इस सूरत को सूरत शिफा भी कहा गया है, क्योंकि इससे हर मर्ज़ की बीमारी जो होती है हर बीमारी से दूर हो जाती है। तो ये चंद मैंने आप लोगों के सामने फजीलतें बयान की हैं जो सूरह फ़ातिहा की हैं।